अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आईपीएल में फिक्सिंग को लेकर एक के बाद एक बड़ा इंकशाफ हो रहा है और एक ऐसा प्लेयर जो आईपीएल के माथे का झूमर हुआ करता था, उसको या उसकी फैमिली को कैसे फिक्सर्स ने, गैंगस्टर्स ने टारगेट किया है। और जय शाह जब आईसीसी के चेयरमैन बने थे और इंडियन क्रिकेट बोर्ड में वो आए थे, तो तब यह कहा गया था कि जय शाह क्रिकेट को हमेशा हमेशा के लिए बदल देंगे। और यकीन करें, जय शाह ने जिस तरीके से क्रिकेट को और आईपीएल को बदला है, उसकी कुछ छोटी छोटी झलकियां मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और आपको पता चलेगा कि दाऊद इब्राहिम की तरह इस वक्त कैसे जय शाह जो हैं वो आईपीएल को चला रहे हैं और जहां पर उनकी बात नहीं मानी जाती तो उन प्लेयर्स के साथ क्या सलूक किया जाता है। एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, जैसे ही आईपीएल का आगाज होता है तो उसके साथ ही फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग और जो बेट है उसका भी आगाज हो जाता है और खबरें जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। इस बात में शायद अगर आप हिस्ट्री से वाकिफ हूं तो 80 और 90 की दहाई में जिस तरह मुंबई के ऊपर, बॉलीवुड के ऊपर अंडरवर्ल्ड का राज होता था, बिल्कुल एग्जैक्टली अब आईपीएल के ऊपर भी अंडरवर्ल्ड का राज है। और अगर जैसे वहां पर बॉलीवुड का कोई हीरो कोई बात नहीं मानता था तो उसको सजा मिलती थी, आज दिन तक सलमान खान को, अमिताभ बच्चन को और सैफ अली खान को आपको पता है थ्रेट्स मिलते हैं। इसी तरह का सिनेरियो अब आईपीएल में भी क्रिएट हो चुका है। सीएसके चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी सुनेश रायना 2019 में जब दुबई से भागे थे तो पता यह चला कि उनकी फैमिली को गैंगस्टर्स जो हैं उन्होंने निशाना बनाया है और उनके जो अंकल हैं उनको, यानी उनकी डेथ हो गई है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब आईपीएल में खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं वो भी रिस्क के ऊपर हैं। इवन ये कि उनकी जो फैमिलीज हैं वो भी रिस्क के ऊपर हैं। पिछले दिनों हैदराबाद के एक बिजनेसमैन के बारे में ये कहा गया था कि वो खिलाड़ियों को राब्ता कर सकता है, गिफ्ट दे सकता है, इस तरह की रिपोर्ट आई थी। लेकिन अब बात उससे आगे चली गई है और कितनी आगे चली गई है इसका अंदाजा आप सिर्फ इस एक बात से लगा सकते हैं जो मैंने आपको बताई थी कि इंडियन टीम के हेड कोच गौतम गंभीर, और गौतम गंभीर को आप कोई आम शख्स नहीं समझें, इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट के टिकट के ऊपर दिल्ली से वो इलेक्शन जीत चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस हुकूमत की सपोर्ट उनको हासिल है। उनको भी एक ईमेल मौसूल होती है और उसमें यह कहा जाता है, सिर्फ इतना लिखा होता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा या मैं तुम्हें मार दूंगा। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर बीसीसीआई और इंडियन टीम के हेड कोच और मौजूदा पार्टी के लीडर गौतम गंभीर जो हैं उनको अगर ये धमकी मिल सकती है तो फिर आईपीएल में आम जो खिलाड़ी जो शायद इंडिया के लिए खेल भी ले उसके लिए बड़ा एजाज होता है और कई रिस्क और कई तरह की चीजें इन्वॉल्व होती हैं, वो खिलाड़ी इन फिक्सर्स के साथ या इन फिक्सर्स का जो है वो सामना कैसे कर सकते हैं। और ये इतने ताकतवर होते हैं, फ्रेंचाइजर्स के ओनर्स के साथ मिले होते हैं, अंपायर्स के साथ मिले होते हैं, और अगर आप इनकी बात नहीं मानेंगे तो आप फिर कभी इंडिया के लिए खेल नहीं सकते। और फॉरेनर्स खिलाड़ी जो हैं उनको और ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं जय शाह की। जय शाह वो बंदा है जो जब ये आया था तो मैंने ये खुद वीडियो बनाई थी और उसके ऊपर मैं कई दफा माजरत भी कर चुका हूं कि यार ये शायद क्रिकेट में कुछ अच्छी चेंजेस लेकर आए। और बार्गले जो इससे पहले आईसीसी के चेयरमैन थे उन्होंने भी दी टेलीग्राफ को इंटरव्यू में ये कहा था कि इंडिया का जो असर और रसूख है अगर उसको पॉजिटिव इस्तेमाल नहीं किया गया तो ये क्रिकेट की तबाही का सबब बन सकता है। और एग्जैक्टली हमने देखा कि जय शाह जो हैं उन्होंने प्रॉपर एक तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में जो सियासत उन्होंने खेली और अपनी बाप की पार्टी की हुकूमत जिसमें वो होम मिनिस्टर हैं उसको वो लेकर आगे चले। लेकिन उससे भी जो बड़ी बात हुई थी वो ये थी
कि अब बाकायदा तौर के ऊपर आईपीएल, जैसे मैंने आपको बताया, पिछली वीडियो में बताया था कि 5 ऐसे मैचेस हैं आईपीएल के जिनके बारे में 100% ये शो हो चुका है और राजस्थान रॉयल्स की टीम को तो बाकायदा तौर के ऊपर फिक्सिंग करने वाली टीम करार दे दिया गया है। और दिया क्या है, राजस्थान रॉयल्स एसोसिएशन, जो क्रिकेट एसोसिएशन है, उसके कन्वीनर ये बात कह रहे हैं कि बच्चों को भी पता है कि राजस्थान रॉयल्स फिक्सिंग कर रही है। और टोटल 2019, 20, 21, 13 इसमें 5 ऐसे मैचेस हैं जिनके बारे में 100% ये कहा गया कि ये फिक्सिंग थी। और इसमें 2 जो टीमें थी, इसमें एक चेन्नई सुपर किंग्स और दूसरी जो टीम थी, इन दोनों टीमों को क्या किया गया, निकाल दिया गया, इनके ऊपर बैन लगा दिया गया है। और जे शाह की क़यादत में, जे शाह के अंडर जो इंडिया की क्रिकेट है वो जिस तरीके से ग्रो कर रही है और यहां पर जो फिक्सिंग हो रही है, ये चीजें जो हैं वो अब सामने आना स्टार्ट हो चुकी हैं। और मैं यहां पर क्रेडिट दूंगा इंडियन मीडिया को और इंडिया के रिसर्चर्स को। अब हमारे पास भी जो खबरें आ रही हैं, ये नहीं है कि मेरे पास कोई बीसीसीआई में या आईपीएल में मेरे किसी के साथ रुआबित हैं, ये है वो है। सारी जो खबरें हम आपके साथ शेयर करते हैं ये इंडिया से आती हैं, इंडियन मीडिया ही को हम कोट करते हैं। और इंडियन मीडिया के ऊपर जो लोग डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, जो रिसर्च करते हैं और बाकायदा वो उसको फॉलो भी करते हैं, हम उन्हीं लोगों की बातें आपके सामने रखते हैं ताकि आपको ये अंदाजा हो सके कि एक, देखो, क्रिकेट एक इमोशनल खेल है। अगर आपकी टीम हारेगी तो आप इमोशनली डिस्टर्ब होंगे, अगर आपकी टीम जीतेगी तो आप खुश भी होंगे। तो अब मैं ये कहता हूं कि वो गेम जो इमोशंस और इन चीजों की वजह से जेंटलमैन का खेल था, अब जब उसके ऊपर फिक्सर्स का राज होगा तो इसका मतलब है कि फिक्सर्स हमारे इमोशंस के साथ खेल रहे हैं और जो जीत रहा है या जो हार रहा है उसमें उसकी अपनी एफर्ट नहीं है। बंद कमरों में बैठकर इसके फैसले जेशा कर रहा है कि किसको कौन सा मैच जितवाना है, कौन सी टीम नंबर 1 पे आएगी, 2 पे कौन सी आएगी, 3 पे कौन सी आएगी और व्हाटएवर, किस तरीके से कौन सी टीम फाइनल जीतेगी। मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी टीम जो है वो फाइनल जीतेगी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक जो है वो ईशान किशन वाला मामला भी अब पूरी हाई पकड़ गया है और ये मीडिया का जो प्रेशर है ये आईपीएल को बचा सकता है, इसलिए हम भी इसके ऊपर बात करते हैं। अब ने भी इसके ऊपर लाजमी बात करनी है कि जो टॉप पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए आईपीएल या बीसीसीआई के लोग हैं, उनको इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि एक बड़ी लीग का जो फ्यूचर है उसको बचाया जा सके।